So friends, now the topic is Senvet credit on capital goods. और इसमें अपने को जो पढ़ना है, this is rule 4.2, 3, 4. Then rule 3, 5, 5A, 5B. इसलिए मैंने रूल 3 में ये सब चीज़ें आपको नहीं कराई थी पहले, बिकॉज इसके साथ रिलेट करके पढ़ना है, राइट. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद रूल नंबर 4.2. इसकी जरूरत नहीं है नोट करने की, अपने आप सीक्वेंस में आगे आ जाएगा. सबसे पहली बात, कैपिटल गुड्स का क्रेडिट किसको मिलता है? मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर. फर्स्ट स्टेज डीलर, second stage dealer, input service distributor, registered importer, they will not get the credit for this, isn't it? क्यों नहीं मिलना उनको? Because उनका क्रेडिट का पर्पस दूसरा होता है. They don't have taxable liability, right? So only manufacturers and service providers. ठीक है. अब सवाल ये है कि कब मिलेगा क्रेडिट, हम कब ले सकते हैं. दूसरा क्वेश्चन आएगा क्रेडिट कितना ले सकते हैं, कब और कितना. तो अभी हम बात कर रहे हैं कब क्रेडिट ले सकते हैं. तो इसके लिए वी विल डिवाइड दिस इन 2 पार्ट्स. इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड इन केस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर. When a manufacturer can avail and when a service provider can avail. In case of manufacturer, this we can divide in 2 parts again. This is received in factory, manufacturer can avail credit when the capital goods are received in the factory, right? But there are certain capital goods which may be sent by the manufacturer directly to the job worker. मान लीजिए टूल्स खरीदे हैं या कोई मोल्ड्स खरीदे हैं, राइट. मोल्डिंग के लिए आपने ऑलरेडी जॉब वर्क पे काम दे रखा है, मोल्ड्स डायरेक्टली आपने जॉब वर्कर को भेज दिए, राइट. अब वो मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री में तो नहीं आएंगे ना, मोल्ड्स वहीं पर काम आने वाले हैं जॉब वर्कर के पास. सो सेकेंड कैटेगरी इज सेंट टू जॉब वर्कर directly. Similarly, in case of service provider, this second category is common, sent to job worker directly. But other side, received by सर्विस प्रोवाइडर. अब अंतर क्या हो गया? यहां पर हमने क्या लिखा है? वेयर दीज आर रिसीव्ड इन द फैक्ट्री. सर्विस प्रोवाइडर के लिए क्या लिखा है? रिसीव्ड बाय सर्विस प्रोवाइडर, राइट. सो फॉर ए सर्विस प्रोवाइडर द place where the capital goods should be, that is not compulsory. For a manufacturer, either those are in the factory, और अगर outside the factory हैं तो किस पर्पस के हैं? Either generation of electricity or pumping of water. उसके अलावा तो किसी काम का नहीं है ना. जबकि सर्विस प्रोवाइडर के लिए the location is not relevant.
So how to ensure that the service provider has received those? For this, the time and place of delivery shall be supported by documentary evidence. The time and place of the delivery of capital goods to the service provider shall be supported by documentary evidence. कब डिलीवर हुआ, कहां डिलीवर हुआ, उसका एविडेंस चाहिए. जबकि मैन्युफैक्चरर के केस में क्या है कि इट इज इन द फैक्ट्री and location is fixed. So tomorrow if an officer wants to verify whether capital goods are actually there or not, this is the place. लेकिन सर्विस प्रोवाइडर के केस में प्रॉब्लम है, right? Today's our service provider says I have received my capital goods on this and this site. ऑफिसर वहां वेरीफाई करने जान रही से, नाउ द गुड्स हैव बीन शिफ्टेड टू अनदर साइट. वहां बंदा पहुंचा, वहां से फिर उसको बोल दिया नाउ द गुड्स हैव बीन शिफ्टेड टू थर्ड प्लेस. मतलब कभी थे ही नहीं गुड्स. इसलिए यहां पर रिक्वायरमेंट ये डाल दी कि किस समय और कहां डिलीवर हुए उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास होना चाहिए, तब आप क्रेडिट ले सकते हैं, राइट? अब दोनों लोग सर्विस प्रोवाइडर को बेच सकते हैं, सॉरी जॉब वर्कर को बेच सकते हैं. मैन्युफैक्चरर भी जॉब वर्कर को बेच सकता है, सर्विस प्रोवाइडर भी डायरेक्टली जॉब वर्कर को बेच सकता है. यहां पर हमने लिखा कि व्हेन द कैपिटल गुड्स आर रिसीव्ड इन द फैक्ट्री, क्रेडिट कैन बी टेकन बाय द मैन्युफैक्चरर. सर्विस प्रोवाइडर कैन अवेल व्हेन दिस हैपेंस. नाउ व्हाट विल हैपन इफ द गुड्स आर सेंट टू द जॉब वर्कर डायरेक्टली? In this case, when capital goods are received by जॉब वर्कर, जैसे ही कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर के पास आ जाएंगे, the assessee may be manufacturer or may be service provider, he can avail Senvet credit on those goods. So ultimately the receiving is there, right? Sir, but there is no possibility of capital goods being sent to the job worker. क्यों बेटा? Always goods are sent to the job worker because बेटा कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन जो आपने देखी थी उसमें कितनी चीजें मूवेबल हैं? डेफिनेशन में कितनी सारी चीजें हैं, राइट? जैसे पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट ही है, पार्ट्स एसेसरीज हैं, टूल्स हैं, मोल्ड्स हैं, डाइज हैं, फिक्चर्स हैं, ट्यूब्स हैं, पाइप्स हैं, स्टोरेज टैंक्स हैं, कितनी चीजें हैं, isn't it? जॉब वर्क पर आप बिल्कुल भेज सकते हैं. और पर्टिकुलरली जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, मोल्ड इज सच ए कॉमन थिंग. और एग्जांपल के साथ, चलो और ज्यादा इलस्ट्रेशन के साथ देता हूं. मान लीजिए बिस्लेरी कंपनी, मिनरल वाटर, दिन में कितनी बोतल लगती होगी उनको मिनरल वाटर की? कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? 1 million bottles, right? Now this 1 million bottle, अगर वो चाहे तो खुद का प्लांट भी सेटअप कर लेंगे, बॉटल भी हम खुद मैन्युफैक्चर कर लेंगे. अब लेकिन खुद का प्लांट अगर सेटअप करना तो बहुत सारी आपको स्पेस भी चाहिए, और बॉम्बे में स्पेस इज द प्रॉब्लम. व्हाट इज द सॉल्यूशन? गेट 10, 20, 50 डाइज रेडी, कि भाई आपके सेम पैटर्न का डिजाइन मिलना चाहिए. 50 डाइज आपने खुद बनवा ली एज ए ओनर ऑफ द बिस्लेरी, और वो 50 मोल्डर्स को अलग अलग दे दिया, राइट? कि सारे लोग बॉटल ब्लो करके उसका प्रोडक्शन करके सप्लाई हमें करो. तो हाउ टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी, कि सबको डाइज आप देंगे, राइट? नहीं तो सब लोग अगर अपना अपना बनाने जाएं, प्रॉब्लम दूसरे खड़ा हो सकता है, right? So as the owner of Bisleri, you will get 50 dies ready and get it distributed among various job workers, और वो डाइज वहीं रहेंगी, वहां से वापस ही नहीं आने वाली. वापस कब आएंगी? जब वो डाइस की यूटिलिटी खत्म हो जाएगी, जब डिजाइन बिगड़ने लगेगा, जब नए सिरे से रिप्लेस करना होगा, देन यू विल गेट द न्यू डाइस, इजंट इट? तो कैपिटल गुड्स में भी बहुत सारी चीजें हैं जो मूवेबल हैं. अब जैसे टूल्स हैं, राइट? अब टूल्स में अगर कभी जॉब वर्कर को जरूरत पड़ जाए, तो हमारे बिहाफ पर आप खरीद लो, या मैं खरीद के भेज देता हूं,
अब मैंने खरीदा एज एन असेसी, एज ए मैन्युफैक्चरर, मैंने खरीदा, मेरे लिए आ गया कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में, लेकिन भेज किसको दिया? जॉब वर्कर को, राइट। अब वो बात एक अलग है कि आज की तारीख में अमेंडेड डेफिनेशन के मुताबिक अगर वैल्यू 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं है तो आप इनपुट रीड करके खत्म करेंगे, राइट। लेकिन अगर वैल्यू 10,000 से ज्यादा है तो वही चीज यहां आ जाएगी। सो कैपिटल गुड्स डज नॉट मीन फिक्स्ड एसेट्स, राइट। ये मामला थोड़ा सा अलग है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि मैन्युफैक्चरर के पास फैक्ट्री में आ गया, कैपिटल गुड्स पर आप क्रेडिट ले लीजिए, जॉब वर्कर को भेजा, एज सून एज गुड्स आर रिसीव्ड बाय द जॉब वर्कर टेक द क्रेडिट। अगर सर्विस प्रोवाइडर है, एज सून एज कैपिटल गुड्स आर रिसीव्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर क्रेडिट ले सकते हैं। अब लेकिन जॉब वर्कर के पास से वापस भी आना चाहिए। इन दिस केस शुड बी रिसीव्ड by assessee within 2 years। 2 साल में ये चीजें असेसी के पास वापस भी आना चाहिए। इज दिस क्लियर? तो इस चार्ट में हमने लिखा है क्रेडिट हम कब ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं वो भी आगे देखेंगे, राइट। कम टू सब रूल नंबर 2। What it says, the Senved credit in respect of capital goods received in factory or in the premises of the provider of output service or outside the factory of the manufacturer of the final product for generation of electricity for captive use within the factory or in the premises of job worker in case the capital goods are sent directly to the job worker on the direction of the manufacturer or provider of output service as the case may be at any point of time in the given financial year shall be taken only for the amount not exceeding 50% of the duty paid on such capital goods in the same financial year। अब ये अमाउंट की बात कर रहे हैं, इसलिए अमाउंट को छोड़ दीजिए, लेकिन कब ले सकते हैं वो चीज़ें आपको मिल गई। मैन्युफैक्चरर के लिए हमने कहा सर जब फैक्ट्री में आ जाए तब, ये चीज़ जॉब वर्कर के पास प्रेमिसेस में आ जाए तब, और सर्विस प्रोवाइडर जब उसको मिल जाए तब। अब यहां पर अपने को जो और ऐड करने के लिए इसमें मिला, और outside the factory for generation of इलेक्ट्रिसिटी। अब यहीं पर आप फर्दर अमेंडमेंट आप प्लान कर सकते हैं कि अगला अमेंडमेंट क्या आएगा। यहां पर क्या अमेंडमेंट आना चाहिए? यहां पर कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन में जाइए, इलेक्ट्रिसिटी के साथ और क्या दे रखा है? पंपिंग ऑफ वाटर। उसका रेफरेंस यहां पर नहीं आया रूल 2A में, isn't it? यहां सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पर छोड़ दिया। अगला अमेंडमेंट वो भी आएगा, वो जब आएगा तब आएगा, फिलहाल उसका टेंशन नहीं लेना, फिलहाल वो अमेंडमेंट नहीं है, राइट। As of now, it says if these are the capital goods related to generation of electricity provided it is made for captive consumption, अगर वो outside the factory भी आ जाए तो भी असेसी उसका सेनवेट क्रेडिट ले सकता है, राइट। जो आगे आएगा अमेंडमेंट उसकी बात कर रहे हैं अपन कि आगे पंपिंग ऑफ वाटर भी ऐड करना पड़ेगा। Provided that Senved credit in respect of capital goods shall be allowed for the whole amount of the duty on paid, ये भी provided further additional duty। अब आगे जो आ गया नाउ इट इज, अब उसमें है कि अमाउंट कितना कितना मिलेगा। अब अगला टॉपिक मिलेगा अपने को, ये था व्हेन। अब हम बात करेंगे हाउ मच।
ध्यान से समझिए, हाउ मच क्रेडिट कैन बी टेकन here we have manufacturer availing SSI exemption. Manufacturer availing SSI exemption, राइट? अब काफी लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं सर्विस प्रोवाइडर के साथ भी, सर्विस प्रोवाइडर अवेलिंग स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर एग्जाम्पशन, वो चीज यहां पर है ही नहीं। देखिए अपन वापस उसमें देखते हैं, यू विल गेट द कंफर्मेशन ऑफ दैट। 4.2 में देखें, इसमें प्रोविजन नंबर 3, provided also that where an assessee is eligible to avail of the exemption notification based on the value of clearances in the financial year. Got this? So this is only for the manufacturer. Manufacturer is having exemption based on the clearances. This is not for the service provider availing exemption for small service provider. उसके लिए नहीं है वो, राइट? सो नाउ सी द टाइटल व्हाट आई हैव गिवन, मैन्युफैक्चरर अवेलिंग एसएसआई एग्जम्पशन एंड अदर असेसीज। क्या डिफरेंस है टाइटल में दोनों? यहां पर हमने सिर्फ मैन्युफैक्चरर को लिया है, जबकि यहां पर असेसीज कर दिया। So assessee may be manufacturer or he may be a service provider, right? अब और जरा इंपॉर्टेंट बात समझिए, गुड्स रिसीव्ड ड्यूरिंग exemption period. What is the exemption? Up to 150 lakhs during current year, right? अब करंट ईयर में 150 लाख की वैल्यू आने के पहले अगर कैपिटल गुड्स आए, देन दिस इज एप्लीकेबल। अगर 150 के बाद आए, देन दिस इज एप्लीकेबल। अवेलिंग, सो अवेलिंग कब तक रहेगा? जब तक लिमिट के अंतर्गत है ना? जब लिमिट एक्सीड हो जाएगी तब तो अवेल्ड हो जाएगा, अवेलिंग वर्ड रहेगा ही नहीं। सो इफ द कैपिटल गुड्स आर रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरर who is availing SSI exemption during exemption period, then this is applicable. Otherwise, once the limit is exceeded, then he will automatically come under this category. Is that clear? Now, other assessees, what is the doubt? So small service provider 150 lakhs होता है आपको, तो 10 lakhs वाला क्या होता है? सर्विस प्रोवाइडर के लिए 10 लाख से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एग्जम्पशन जो है, एसएसआई एग्जम्पशन जो लिखा है, ये एक्साइज का है। वो एसएसपी एग्जम्पशन होता है, ये एसएसआई एग्जम्पशन है। 10 lakhs इज फॉर स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर, फॉर मैन्युफैक्चरिंग इट इज 150 lakhs, राइट? नाउ अदर असेसीज, special additional custom duty under section 3(5) of custom tariff act. A special additional custom duty under section 3(5) of the custom tariff
Act. Then other duties. Right? This person can avail full SENVED credit during the financial year in which capital goods are received. How much credit can be availed? Full, means 100%. But when this will be available? If the goods are received during exemption period. Question may tell you that the value of the goods removed by assessee exceeded 150 lakhs on 10th July. And he received some capital goods on 15th July. Then the 15th July matter will go here. If goods are received up to 10th July, matter will come this side. This line is very important. Goods received during exemption period. Right? As far as this duty is concerned, special additional custom duty, this is same. Irrespective of who is the assessee, if he has paid a special additional custom duty, 100% credit can be taken in during the same financial year. Other duties, up to 50%. 50% becomes maximum, right? This is not saying 50%, they are saying up to 50% during the financial year in which capital goods are received. When we say up to 50%, it means what is minimum? Minimum is 0. So this becomes an option to the assessee whether he wants to avail any SENVED credit during the same financial year or not. If he decides to take, this is the maximum, so this becomes a range. 0% से लेकर 50% तक कुछ भी वो अपनी मर्जी से क्रेडिट ले सकता है. अगर क्रेडिट नहीं लिया, लैप्स नहीं होगा. अगर क्रेडिट नहीं लिया तो लैप्स नहीं होगा. लेकिन ये कंसेप्ट सिर्फ कैपिटल गुड्स के लिए है. इनपुट्स में देयर इज अ टाइम लिमिट, इनपुट सर्विस में देयर इज अ टाइम लिमिट, राइट. बट कैपिटल गुड्स में कोई टाइम लिमिट नहीं है. तो यहां पर हमने कहा कि जिस फाइनेंशियल ईयर के दौरान कैपिटल गुड्स आए उस साल में आप अगर लेना चाहते हैं, आप मिनिमम 0% से शुरू होकर मैक्सिमम 50% तक कुछ भी ले सकते हैं. नेचुरली हर आदमी मैक्सिमम लेने की कोशिश करेगा. तो जनरल प्रिजम्पशन ये बन गया कि लोग लिखते हो तो पहले साल में 50%, दूसरे साल में 50%. बाकी लॉ ऐसा नहीं कहता कि पहले साल में आधा मिलेगा, आधा अगले साल मिलेगा. लॉ कहता है पहले साल में आप 0 से लेकर 50% तक कुछ भी ले सकते हैं, राइट. अब जब आपको कम मिला है तो बाकी कब मिलेगा? तो बैलेंस पर आने के पहले यहां एक प्रोविजो आ जाएगा, प्रोवाइडेड.
If goods are disposed of, if goods are disposed of during same financial year, the assessee is authorized to avail balance Senvet credit also. अगर कुछ कैपिटल गुड्स हमने आज खरीदे, एज्यूम कीजिए कुछ महंगा सामान है, 10 लाख रुपए का सामान है, उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए ड्यूटी भर रखी है, आज खरीदा, जब यूज करने गए तो पता लगा ये तो अपने काम का नहीं है। 4 दिन बाद हमने उसका कस्टमर देख लिया, दूसरा उसको बेच दिया, सेम फाइनेंशियल ईयर। तो जब कैपिटल गुड्स आए थे तो हमने 10 लाख रुपए तो वैल्यू था, 1.5 लाख रुपए ड्यूटी था, 75,000 रुपए का क्रेडिट हमने यहां ले लिया। अब ये प्रोविजो कहता है कि अगर सेम फाइनेंशियल ईयर में मैं गुड्स रिमूव कर दूं तो जो 75 का पहले मिला था वो और जो बैलेंस 75 बचा वो भी हम अभी क्रेडिट ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं उसका आंसर बाद में मिलेगा, राइट। अप टू 50% ड्यूरिंग द सेम फाइनेंशियल ईयर or rather during the financial year in which capital goods are received, and balance can also be availed in the same financial year provided goods are removed in the same financial year. अगर ये ना हो तो क्या सिचुएशन बचती है? ये प्रोविजन तो इसके लिए था, राइट। देन बैलेंस क्रेडिट can be availed in any subsequent financial year. Balance credit can be availed in any of the subsequent financial years. अब यहां पर बैलेंस क्रेडिट कितना होगा? Why 50%? Whatever he has not claimed in the first year. So unclaimed amount is minimum 50%. It can also be 100%. Isn't it? We are not writing balance 50%. We are saying whatever is balance. So it's the assessee's call to decide. Yes, assessee has got the right to decide how much he wants to take. And this is not saying second year. This is saying in any of these subsequent financial years. But for availing the balance credit, assessee should be in possession of capital goods. By chance अगर उसने बीच में खत्म कर दिए हों, बीच में बेच दिए हों, तो नहीं मिलेगा, तो उसे बैलेंस क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो प्रोवाइडेड हम इसकी कंटिन्यूएशन में जोड़ेंगे बजाय सेपरेट डालने के, प्रोवाइडेड द assessee is in possession of capital goods. Sir, what if he doesn't take that balance credit when he sells it? What if the assessee doesn't claim for the balance credit when he sells it? That is his loss. Okay, that's a loss that cannot be carried forward. Senvet credit is a facility provided by the government. It is a right of the assessee.
But if somebody doesn't claim the right, then what? So if I sell in the first year, then I can claim 100%. But if I sell in the subsequent years, I cannot claim at all. मिलेगा, अभी उसका आंसर मिलेगा. मैंने कहा अभी ये अधूरा है, इसीलिए रूल सीक्वेंस में नहीं पढ़ा है ना मैंने आपको. कारण है इन सब चीजों को जोड़ना है आपस में. तो पहले हमने बात की कब मिलेगा, अब बात कर रहे हैं कितना मिलेगा. राइट? सबसे पहले मैन्युफैक्चरर अवेलिंग एसएसआई एग्जम्पशन. If he happens to receive capital goods during exemption period, then he can avail full Senbed credit during the same financial year in which capital goods are received. Other assessees, they can avail 100% during the same financial year if it is a credit related to a special additional custom duty under section 3(5) of the Custom Tariff Act. Other duties, up to 50% of the total amount for which credit is available during the financial year in which capital goods are received, provided if he is removing or disposing of the goods during the same financial year, then he can avail balance also. And if he is not removing, then comes the question of balance credit. Then balance credit can be availed in any of the subsequent financial years, provided the assessee is in possession of those capital goods. समझ आया? अब हम ये टेक्स्ट पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा. अब इसको रिलेट करते जाएंगे, है ना. कि पहले टेक्स्ट पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए पहले मैंने ब्रीफ कर दिया.